तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है, प्रिया इनका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली बनी है, तुला लगन की कुंडली है। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, इन्होंने अपने पति के बारे में जानना है, पति की हेल्थ, पति से रिलेशन कैसे रहेंगे, बच्चों के बारे में जानना है, बच्चों की हेल्थ हो गया, अपने कैरियर के बारे में जानना है, अपना घर कब होगा, आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, क्या उपाय करने हैं, ये इन्होंने जानना है। तो पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। और जैसे कि देखो, जो आपने अभी कुछ दिन पहले मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और वो 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा घर, पाँचवा, ये है छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब 12 घरों से इनके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि इस पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता, मकान, वाहन का, पाँचवां बच्चों का और पढ़ाई का, छठा इसके शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां पति का है, आठवें घर से इनकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से इनका भाग्य है, 10वां घर इनके काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से इनके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने इस जातका के बारे में जो कुछ देखना है वो घर देखना है। तो अगर मान लो हमने इसके पति के बारे में जानना है, ये जो जातिका प्रिया है इसका पति कैसा होगा, तो पति का घर है 7वां। तो 7वें घर से पति देखा जाएगा। अब 7वें घर में क्या लिखा है, एक नंबर लिखा है 1। एक है मेष राशि, मालक है ये मंगल। तो इसके पति के लिए हमें इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही भाई जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जातिका की कुंडली है कैसे, क्या इसके ग्रह अच्छे बुरे हैं। तो इसकी कुंडली में देखो जी, वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह मुझे खराब लगे हैं। अब अच्छे ग्रह कौन से हैं, इसका शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, केतु भी ठीक ठाक है, सूर्य अच्छा है, गुरु भी ठीक ठाक है, शनि भी ठीक ठाक है। बस एक ही ग्रह मुझे थोड़ा सा हल्का सा वो ख़राब लगा, वो राहु। बाकी ये जो केतु है ये थोड़ा सा हल्के से बुरे फल देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मिक्स फल देंगे, अच्छे बुरे फल। तो अभी हमने क्या देखा कि कुंडली वैसे तो अच्छी है, क्योंकि काफ़ी ग्रह अच्छे हैं इसके। देखो जी, ये 5 ग्रह तो बैठे हैं, 6 ग्रह, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ग्रह बैठे हैं 11वें घर में। और 11वां घर अच्छा घर होता है, ये ऐसा घर है इस घर में जो भी ग्रह बैठते हैं वो अच्छे फल ही देते हैं। और यहाँ पे काफ़ी राजयोग बना हुआ है, 5 ग्रहों का एक घर 11वें घर में बैठना बहुत अच्छा माना गया है। मतलब कुंडली ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसका मुझे राहु, मैंने बोला थोड़ा सा खराब फल जरूर देगा। और और ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनका जो असर है ये हमेशा रहता है। बस अपना असर ये ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा चलती है। तो अभी इन 9 ग्रहों में इसके ऊपर जो दशा भी चली है वो है इस राहु ग्रह की। यहाँ पे देखो राहु की चल रही है, इसके ऊपर बड़ी महादशा कब चली है, अभी चली है। देखो जी, चौथा महीना, पिछला महीना जो निकला है 25 में चली है। मतलब अभी एक पिछले 1 महीने से इसके ऊपर चल रही है राहु की दशा। और ये ख़त्म जाके होगी 2043 में जाके ख़त्म होगी भाई। मतलब इसके ऊपर पिछले 1 महीने से 18 साल के लिए राहु की दशा शुरू हो चुकी है। तो अभी इसके जीवन में, प्रिया के जीवन में जो चीज़ें होंगी, जो कुछ होगा, वो बड़ा कारण राहु ग्रह होगा। राहु का इसके ऊपर असर है ज़्यादा, 80%। एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो इसके ऊपर राहु की है, वो भी राहु की है, और वो भी चौथा महीना 25 में चली है और 27 में ख़त्म होगी। तो हमने भी क्या देखा कि पिछले 1 महीने से इसके ऊपर जो बड़ी महादशा चली है वो राहु की है, और जो छोटी दशा वो भी राहु की है। तो इसके जीवन के ऊपर अभी जो असर है बड़ा, वो राहु ग्रह का है। तो सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है भाई बुरे फल देगा। और एक इसके ऊपर अभी डेया भी शुरू हो चुकी है भाई। और डेया भी कौन सी है, अष्टम डेया। इसको अच्छा नहीं माना गया, जब भी आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा करती है। और ये कब चली है, अभी ये भी पिछला 1-2 महीना हुआ है चली को। ये मार्च में चली है, 29 मार्च में चली है देखो। और ये भी पूरा 2.5 साल चलेगी। शनि की अष्टम डेया होती है। मतलब इसका जो मैं बोलूँगा प्रिया को कि आपका भाई जो समय है वो अभी अब बुरा समय शुरू हो चुका है। इसका समय जो है अभी ख़राब समय शुरू हुआ है। कारण पहला, एक तो राहु की दशा चली है, दूसरा कारण इसके ऊपर शनि की अष्टम डेया चल रही है भाई। मतलब ये चाहे नोट कर भी लेगी जातिका कि पिछले 1-2 महीने से इसको काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो भी चुकी होंगी। मतलब ये होगा क्या इसके साथ, ये राहु और शनि की डेया की वजह से बहुत सारी इसकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, चिंता, भाग दौड़,
हेल्थ ख़राब होना, अजीब सा डर लगना, भय लगना, काम काज में दिक्कतें आना, मतलब परेशान कर देगा ये राहु इसको। क्योंकि देखो जी, राहु ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता। जब भी ये दशा आती राहु की किसी के ऊपर, वो समय उस बंदे का बुरा समय होता है। तो बाकी राहु को विस्तार में जानेंगे, राहु क्यों मैंने बोल दिया है ख़राब है, क्या ख़राब फल देगा। राहु इसका देखो जी, पहले बैठा कहाँ पे, ये बैठा है 5वें घर में। 5वां घर किसका है? 5वां घर इस जातिका की संतान का घर है। इसकी जो संतान बच्चे वो 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है और इसकी बुद्धि का भी है। और आपको मैंने अभी फार्मूला बोला था, घर का मालिक देखना है तो 5वें घर के बारे में जानना है तो 5वें घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक ये शनि देखा जाएगा 5वें घर के बारे में देखना है तो। और शनि के अलावा 5वें घर में क्योंकि आके राहु बैठा तो राहु को भी देखा जाएगा। अब राहु की पहले बात करें तो राहु बैठा मतलब 5वें घर में संतान का घर है। तो एक तो राहु इसको संतान को लेकर चिंता देगा। भी जो राहु की दशा चली है प्रिया के ऊपर, थोड़ा सा संतान संबंधी कोई चिंता आएगी, जैसे कि संतान का बीमार होना, संतान से मनमुटाव होना, संतान की हेल्थ ख़राब होना। या वैसे ही राहु मैंने देखा जब भी 5वें घर में होता है, ऐसे मैंने हज़ारों कुलें देखी, राहु 5वें घर में बैठ के संतान संबंधी चिंता जरूर देता है ऐसे लोगों को। क्या दिक्कतें आती हैं? जहाँ तो गर्भपात हो जाना, 1-2 बार गर्भपात होता है, या संतान में देरी होती है, मतलब संतान जो हो रही है वो देरी से होती है, या लड़कियां ज़्यादा होती हैं, पुत्र कम होता है, कई बार पुत्र होता नहीं, या पुत्र आगे नहीं बढ़ पाता, या पुत्र देरी से होता है, या संतान ऑपरेशन से होती है। मतलब संतान के अगर में बैठा है, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। तो ये प्रिया के साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। क्या गड़बड़ करेगा मुझे कन्फर्म नहीं। और अभी राहु की दशा में तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी इसको, मतलब संतान को लेकर चिंता तो जरूर होगी, ये तो कन्फर्म है। और वो चिंता कुछ भी हो सकती है, जिसमें मैंने बोला कुछ भी हो सकती है। जहाँ तो संतान बीमार होगी, या मनमुटाव होना संतान के साथ, या संतान की पढ़ाई में दिक्कतें आना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। इसके अलावा 5वां अगर पढ़ाई का है, ये इस प्रिया की पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। अभी 5वां अगर बुद्धि, इसकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। और भी राहु की दृष्टियाँ भी हैं। लेकिन देखो जी, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि राहु बिल्कुल बुरे फल देगा, क्योंकि ये बैठा है यहाँ पे शनि की राशि, मित्र राशि है, अपना शनि कोई दोस्त मानता है। लेकिन राहु क्या है? दानव ग्रह है, चाहे दोस्त के घर बैठा, उच्च का बैठा है, इसके लिए बुरा फल देने का आम बात है। 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। दिख तो रहा है, दृष्टि भी अच्छी पड़ रही है कि उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि देख रहा है। लेकिन फिर भी देखो जी, राहु मैं बोलूँगा ये बुरा फल देना इसके लिए काम बात है। मतलब ये अभी राहु की जो दशा है, ये 11वें घर को देख रहे हैं यहाँ पे, शत्रु राशि घर को थोड़ा सा खराब ज़्यादा करेगा। अब इसके मतलब काम काज में भी दिक्कतें आएंगी, नौकरी कारोबार अगर ये जो भी कर रही है उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और भी इसकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। लगन को देख रहा है इसको, इसका गुस्सा बढ़ जाएगा जातिका का। लेकिन मैंने देखा है राहु जो है, देखो जी आपको दिख रहा होगा कि राहु इसका 5वें घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है 5वें घर में बैठा है। लेकिन मैंने देखा है कि राहु इसका जो है चलित कुंडली में ये 4थे घर के ऊपर भी आ रहा है, और 4थे घर के फल थोड़े से ज़्यादा देगा। मतलब 4थे घर को भी एक्टिवेट कर देगा ये राहु। 5वें घर के फल तो देगा, लेकिन 5वें घर के फल थोड़े से देगा, लेकिन ज़्यादा फल 4थे घर के देगा। और 4था घर है इस जातिका की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। तो इन चीज़ों को कर देगा एक्टिवेट। मतलब 4था घर माता का है इसकी, प्रिया की। तो भी राहु क्योंकि 4थे घर के ऊपर, माता घर के ऊपर आएगा, तो इसको माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। अभी राहु की दशा में माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? माता बीमार कर सकता है, या माता से लड़ाई झगड़े होना, जब माता को कोई कष्ट हो सकता है। 4था घर मकान का, इसके राहु प्रिया का जो मकान है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। या तो मकान कोई होता नहीं अपने पास, जब मकान ले भी लिया, मकान को लेकर कोई विवाद हो जाएगा, मकान को लेके, या मकान में कोई दिक्कतें आएंगी, जहाँ मकान में चोरी हो जाना, मकान में आग लग जाना, मकान की दीवार गिर जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना। इसका जो मकान है उसको लेकर दिक्कतें आती रहेंगी। वाहन का 4था घर है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना, क्योंकि सभी चीज़ें 4थे घर से देखते हैं। मैंने जैसे बोला था, जो राहु 4था घर, 4था घर किसका होता है? 4था घर इसकी है माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर। तो इन चीज़ों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 4था घर जन्मभूमि का भी होता है, इसको हो सकता है जन्मभूमि जो इसकी है वो छोड़नी पड़े, कई बार जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। 4थे घर से दृष्टि 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल, चिंता। 4थे घर से 10वें घर को देख, काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा, बाहर में खर्चे बढ़ा देगा। बाकी देखो जी, जातिका नोट कर भी लेगी, चाहे कि जब से दशा आई है, अभी तो 1 महीना हुआ है भाई, इसको दिक्कतें आनी शुरू हो भी चुकी होंगी। और अभी तो दशा मैंने बोला 18 साल पूरे चलेगी। तो चलो आपने अच्छा किया, कुंडली बनवा ली है, क्योंकि अगर ये उपाय करती है प्रिया तो राहु बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। और
और एक इसकी जो डेया भी मैंने बोला चलिए, डेया भी दिक्कतें पैदा करती है भी अष्टम डेया। एक तो होती है चतुर डेया, एक अष्टम डेया। अष्टम डेया काफ़ी बुरे फल देती है, खासकर हेल्थ ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो इसको भाई एक तो राहु के उपाय जरूरी है, एक अष्टम डेया से बचने के लिए शनि के उपाय है। अब राहु के उपाय इसने करने हैं ज़्यादा, क्योंकि इसको देखो अभी मैं कोई दूसरे ग्रहों के उपाय नहीं बोलूँगा, कोई इसको मैंने शुक्र के उपाय नहीं बोलने, कोई चंद्रमा के उपाय नहीं करने, कोई मंगल के नहीं करने, बुध के नहीं करने, केतु के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, गुरु के नहीं करने। करने किसके हैं? सिर्फ राहु ग्रह के। क्यों? क्योंकि उसकी है दशा, उसी की छोटी दशा है और वो है भी कुंडली में ख़राब। तो राहु के उपाय जो जातिका ने करने हैं, पहला उपाय इसको मैं बोलूँगा कि ये जातिका राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब? सुबह भी शाम को भी, और हो सके इनको 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकती है, चाहे एक बार जरूर पढ़े। तो दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करे या इनको सुना करे। तीसरा है एक मंत्र है राहु का, जिसे कहते हैं राहु गायत्री मंत्र। एक गायत्री मंत्र का कम से कम 1 माला जाप कर लिया करे रोजाना। चौथा उपाय है राहु की वस्तुओं का दान करे। कब करना है दान? चाहे रोजाना कर दे या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे राहु की वस्तुओं का दान, या शनिवार को जरूर करे। और 5वां उपाय है राहु के लिए कुछ देवी देवताओं की पूजा उपासना अगर ये करती है तो राहु अच्छा होगा, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का, पहले नंबर पे शिव जी, क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है। तो ये जातिका प्रिया को मैं बोलूँगा कि भाई शिव जी का हो सकता है पूजा उपासना करो जितना हो सकता है। या दूसरे नंबर पे है हनुमान जी, एक है दुर्गा जी होगी, एक है शनि देवता, क्योंकि राहु केतु शनि देवता की परछाई हैं, या माता सरस्वती जी होगी। 4-5 जो देवी देवता हैं। मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा इसको प्रिया को कि भाई आप 4-5 की पूजा उपासना करो, मतलब इसको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना कर ले, चाहे सभी को कर ले, ज़्यादा अच्छा होगा भाई। मैं तो बोलूँगा सभी की कर ले, क्योंकि देखो राहु जितना ज़्यादा करेगी पाठ को जो उतना फ़ायदा है। अब इनकी पूजा उपासना में करना क्या है, सवाल ये है। तो पहले शिव जी की बात करूँ, इनको मैं बोलूँगा कि एक तो आप शिव जी हो सके मंदिर जाना शुरू कर दो, और शिव जी का जो पाठ है, जैसे कि एक मंत्र है शिव जी का ओम नमः शिवाय, वो जाप कर लो सुबह के टाइम बैठ के अपना 10-20 मिनट। और ऐसे हनुमान जी के कई पाठ हैं, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, हनुमान कवच हो गया, ऐसे ये पाठ भी पढ़ा करें। सभी पाठ नहीं, मतलब आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ लिया हनुमान जी के। दुर्गा जी के कई पाठ हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, या और कोई दुर्गा जी का पाठ पढ़ ले। शनि देवता के मंदिर जा सकती है, शनि चालीसा पढ़ ले, माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ ले। और मैं फिर बोलूँगा भाई मैं फोर्स नहीं करूँगा कि सभी के करने हैं, मतलब इसके ऊपर डिपेंड है, जो जिसकी पूजा उपासना कर सकती है करे। और बाकी तो उसके अलावा राहु जो है इसका रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे। और भी अंडे मीट खाने से बचना है। और तो ये तो होगी राहु की बात, मतलब ये जातका का भी समय भाई जो है राहु की वजह से। और ऐसा नहीं कि राहु 18 साल बुरे फल ही देगा, ये इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो राहु है कई बार क्या होता है कि पहले जो साल होते हैं उसमें बुरे फल बहुत ज़्यादा देता है, बीच में कई बार अच्छा हो जाता है, जहाँ जाते हुए अच्छे फल देख के जाता है। कई बार क्या होता है जब आता है तब अच्छे फल देता है, जहाँ बीच में ख़राब हो जाता है। हो सकता है ये स्टार्टिंग में अच्छे फल भी दे दे, बाद में बुरे फल दे दे, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। बस इसको मैं बोलूँगा ये उपाय जरूर कर रहे, और एक प्रैक्टिकल जरूर करना है इसने, प्रिया ने प्रैक्टिकल ये कर ले कि जब से ये दशा चली है, अभी 1 महीना हुआ है, इसको क्या लग रहा है। अगर तो इसको लग रहा है कि भाई 1 महीने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, फिर तो राहु बुरे फल दे रहा है। अब मैंने बोला इसकी चल रही है अष्टम डेया, और ये होती है 2.5 साल की। अभी तो क्योंकि 1-2 महीना हुआ है चली को, 29 मार्च में चली थी ये। अब ये शनि की है अष्टम डेया। इसमें भी देखो जी कर्मों के सबसे फल मिलते हैं, हम जो कर्म करते हैं अच्छे बुरे उसका फल हमें मिलता है अष्टम डेया में। जो भी बंदा अपने लाइफ में कर्म कर रहा है, अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो अष्टम डेया क्योंकि अच्छी भी जाती है। जो बंदे बुरे कर्म करते हैं अष्टम डेया में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अब अष्टम डेया किसकी है? वो है शनि की। तो इस जातका ने शनि के भी उपाय करने हैं। तो डेया से बचने के लिए शनि के जो उपाय हैं, पहला उपाय है ये जातिका शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। कब जाना है? चाहे रोजाना जाए या शनिवार को जरूर जाए। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे। ये पाठ रात को या चाहे सुबह शाम जब भी टाइम लगे पढ़ ले, चाहे सुन लिया करे। तो फिलहाल ये 2 उपाय कर ले, क्योंकि यहाँ फिर ज़्यादा उपाय हो जाएंगे। तो वैसे भी और मैं कोई उपाय इसको बताने भी नहीं है, बस यही उपाय थे इसके लिए राहु और शनि के, क्योंकि बाकी ग्रह तो इसके ठीक हैं। और बाकी एक बार मैं दूसरे ग्रहों को इसके कवर करूँगा, बाकी ग्रह जो अच्छे हैं मैं क्यों अच्छे बोल दिए और क्या अच्छे फल देंगे।
फिलहाल इसको बस मैं ये बोलूँगा कि इसका जो समय है, क्योंकि डेया भी देखो दिक्कतें ज़रूर देती है। डेया, अष्टम डेया मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी अष्टम डेया आती है दिक्कतें आती हैं लाइफ में। अब इसके जैसे मैंने बोला बाकी ग्रह कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सूर्य की पहले मैं बात कर लेता हूँ। 10वां घर पहले समझो किसका, यहाँ ये सूर्य बैठा है 10वें घर में। 10वां घर इस जातिका के काम काज का घर है, जो नौकरी कारोबार करेगी 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर इसके पिता का भी है। पिता कैसा होगा भाई, 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखी जाती है। और मैंने आपको भी बोला था घर का मालक देखना होता है। तो 10वें घर के बारे में जानने के लिए 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में नंबर लिखा है 4 कर्क राशि, मालक ये चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में बैठे सूर्य को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य की हम पहले बात करेंगे। तो सूर्य है, सवाल की सूर्य अच्छा है बुरा है, तो सूर्य इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? सूर्य तो बैठा 10वें घर में, घर भी अच्छा है, और सूर्य को इस घर में आके बल मिलता है, यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है। और बैठा भी यहाँ पे चंद्रमा के घर में है, अपने दोस्त के घर में। और यहाँ पे एक योग बना है, सूर्य बैठा है चंद्रमा घर में, चंद्रमा बैठा है सूर्य घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। तो 3-4 कारणों से सूर्य इसका अच्छा है। अब अच्छे फल देगा क्या, सवाल है। सूर्य इस 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, सूर्य इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा दे देगा। सरकार, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। और बल्कि सूर्य के जुड़े काम भी कर सकती है। ऐसे मैंने लोग देखे, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, या ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं। इसका मतलब काफ़ी वैसे सरकारी नौकरी के लोग हैं, या ऐसे लोग जो सूर्य से जुड़े काम करते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि सूर्य डॉक्टर का कारक है। या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, नेता होते हैं। या ये मतलब इस जातिका के जहाँ तो सरकारी नौकरी के योग है, या ये सूर्य के जुड़े काम अगर करती है उसमें इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है, पिता की उम्र लंबी, पिता को सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देता है सूर्य। सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बनाता है। और सूर्य, क्योंकि अपना इस सूर्य का मैंने बोला था बैठे 10वें घर में आके है दोस्त के घर में, लेकिन सूर्य का अपना घर था 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। और 11वां घर होता है लाभ का घर। 11वें घर से लाभ, आमदनी, लाभ चला गया काम का, जिसको काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और खासकर सूर्य की दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। मतलब आज क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर चलेगी राहु की। अगर आज ये जो काम काज कर रही है, काम काज में दिक्कतें जरूर आएंगी भाई राहु की वजह से। ठीक, अगर आज सूर्य की दशा होती समय अच्छा होता, क्योंकि दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। तो सूर्य है तो अच्छा, लेकिन सूर्य की आज ज़्यादा चलेगी नहीं। मतलब सूर्य अच्छे फल देगा लेकिन कम देगा, क्योंकि उसकी दशा है नहीं। और ऐसे ही अब 10वें घर में जो 4 लिखा है मालक चंद्रमा, वो 11वें घर में बैठा है सूर्य के घर में, जिसमें बोला एक योग बना है, सूर्य चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा सूर्य घर में। और 10वें घर मतलब चंद्रमा भी अच्छे फल देगा। 11वें घर में बैठा है लाभ के घर में, काम का से लाभ, पिता से लाभ, सरकार से लाभ, और भी माता से लाभ होगा, कई अच्छे फल देगा। और साथ में चंद्रमा के यहाँ पे मंगल बैठा है, ये एक योग बनता है महालक्ष्मी योग। ये जातक को धनी बनाएंगे, पैसे वाला बनाएंगे। और ऐसे इसके यहाँ पे मैं अब मंगल की बात करता हूँ। ये जो 7वां घर है इसके पति का घर है। अगर हमने इसके पति के बारे में जानना है कि भाई इसका पति कैसा होगा, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में, क्योंकि मालक, घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो पति के लिए हमें इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है, 11वें घर में, घर भी अच्छा है। और वहाँ पे बैठा सूर्य घर में है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है मंगल। तो मंगल पति घर का मालक, 11वें घर में बैठा है लाभ घर, मतलब पति लाभ। 11वें घर आमदनी का भी है, पति आमदन, पति इच्छा पूर्ति। मंगल ही दिखा रहा है कि इसको पति के आने के बाद इसको पति से लाभ मिलेगा। जब मतलब पति आने के बाद इसको इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, या धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, जब पति के द्वारा ये चीज़ें मिलेंगी। मतलब पति इसको धन देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी करेगा पति इसकी। पति का सुख अच्छा दिख रहा है, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल एक और घर का मालक है, दूसरे घर का। दूसरा घर धन का होता है, ये जातक के धन जोड़ने के बारे में। दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, धन लाभ, इसको धन लाभ देगा। और मंगल चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मंगल इसको मतलब धनी भी बनाएगा। मंगल इसको पति का भी सुख अच्छा देगा, बल्कि पति के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा। और पति मंगल इसको धनी भी बनाएगा। और मंगल की दशा भी पहले निकल चुकी है, राहु की दशा से पहले। वो समय इसका फिर भी अच्छा गया होगा, क्योंकि अभी तो राहु की दशा है। अब यहाँ पे हमने चंद्र, और इसके देखो जी पति की सवाल की पति की रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। पति का घर 7वां घर, उस घर का मालक मंगल तो ठीक है, पति के घर का जो मालक है। लेकिन देखो जी पति के लिए एक नवाश कुंडली भी देखी जाती है। अब आपको मैं नवाश कुंडली में दिखा दूँ। नवाश कुंडली में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी है। यहाँ पे देखो जी नवाश कुंडली जो है, इसमें देखो ये 7वां घर जो पति का घर है, यहाँ पे राहु बैठा है आके। और राहु क्या करेगा, नवाश कुंडली के हिसाब से राहु थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा पति को लेके। और 7वें घर का माल शुक्र, वो भी नीच का बैठा है।
लगन कुंडली तो इसकी दिख रही है कि भाई लगन कुंडली के हिसाब से तो विवाह का सुख बहुत अच्छा है। जो लगन कुंडली है इसमें तो साथ में घर का मालक मंगल अच्छा है, शुक्र विवाह का कारक वो अच्छा है, गुरुपति का कारक अच्छा है। मतलब लगन कुंडली ये दिखा रही है कि इसको लड़की को विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, नवाश कुंडली के हिसाब से गड़बड़ हो रही है। क्योंकि नवाश कुंडली में साथ में घर में जो राहु बैठा है ये क्या करेगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराता रहेगा। और खासकर भी जो राहु की दशा चली है पिछले 1 महीने से, इसमें दिक्कत एक और भी आएगी। वो दिक्कत क्या आएगी, इसके पति संबंधी दिक्कतें आएंगी इसको। वो दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो पति से इसके लड़ाई झगड़े होंगे अभी राहु की दशा में, या पति का बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कतें आना, ये दिक्कतें आएंगी अभी राहु की वजह से, क्योंकि ये नवाश कुंडली में साथ में घर में है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। अब इसका देखो जी, हमने यहाँ पे चंद्रमा देखा वो ठीक है, मंगल देखा वो ठीक है। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध भी यहाँ पे 11वें घर में, एक तो कर भी अच्छा, और यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। तो बुध भी अच्छे फल देगा, और बुध वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है, इस 9वें घर का मालक है। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, इसका भाग्य 9वें घर से, 9वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो भाग्यश बुध 11वें घर में बैठा है, लाभ भाग्यवश इसको धन मिलेगा, लाभ इनकम इच्छाएँ पूरी, बुध की दशा अच्छी जाएगी इसकी। यहाँ पे शुक्र बैठा है, पहले घर का माल लग्नेश है, पहले घर में जो 7 लिखा है माल शुक्र। पहला घर इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इसका माल शुक्र 11वें घर में आके बैठा है। और शुक्र यहाँ पे बुध के साथ है, इसे हम एक और यहाँ पे योग बना है सिद्ध महालक्ष्मी। तो शुक्र भी इसको, मतलब यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा यहाँ पे आप उलझ मत जाना, क्योंकि ये ग्रहों का असर हमेशा रहता है, लेकिन ये असर जो है कई गुना बढ़ जाता है दशा में। मतलब इसकी अगर कभी बुध की दशा चलेगी वो समय इसका बहुत अच्छा होगा, उसमें भाग्य जरा साथ देगा, धन बढ़ेगा। शुक्र की दशा होगी वो भी समय अच्छा होगा, उसमें धन बढ़ेगा, इच्छाएँ पूरी होंगी, लाभ होंगे, इनकम बढ़ेगी। चंद्रमा की भी दशा में इसकी काम काज अच्छा चलेगा, और ऐसे ही मतलब दशा के हिसाब से असर ग्रहों का बढ़ जाता है। अब इसके यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये शनि की बात कर लेते हैं। ये है तीसरा घर जहाँ शनि बैठा है। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये तीसरे घर से देखते हैं जहाँ शनि बैठा है। और तीसरे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु भी देखा जाएगा, और तीसरे घर में बैठे शनि को भी। अब शनि तीसरे घर में बैठा है यहाँ पे गुरु घर में, और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। शनि देखो जी, सवाल की अच्छा या बुरा है, रले मिले फल देगा शनि। शनि तीसरे घर में बैठा है, लेकिन शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है वो, और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। ये चीज़ें जो हैं चौथे घर से देखी जाएंगी, और चौथे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और चौथे घर के ऊपर मैंने बोला था चलित कुंडली में राहु आ रहा है, तो राहु क्या कर रहा था, चौथे घर को खराब कर रहा है अभी, खासकर अभी खराब ज़्यादा करेगा राहु की दशा में। माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर का मालक शनि तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में। शनि ये दिखा रहा है कि ये जाति का वैसे खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वन का सुख प्राप्त करेगी। और शनि इस 5वें घर का भी मालक है, संतान घर का। 5वें घर में क्योंकि 11 लिखा है, मालक शनि तीसरे घर से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है शनि वैसे, और अपने घर से 11वें घर में। शनि संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है इसको। मतलब संतान संबंधी चिंता इस राहु की वजह से आएगी, अगर कोई है चिंता कोई, या जैसे भी खासकर मैंने बोला दशा में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे गुरु भी 9वें घर में बैठा है, एक तो घर अच्छा 9वां, बुध की राशि है, मित्र राशि। गुरु भी इसका बहुत अच्छा है, गुरु इसको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी है। अब गुरु की दशा कभी चलेगी, बड़ी दशा तो चलेगी 43 के बाद, और छोटी दशा गुरु की अभी चलेगी 27 के बाद। अब एक बार आपके पहले मैं सवाल देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने बोला था तो उसमें करंट बिजनेस अभी, क्योंकि देखो जी मैंने बोला राहु की दशा है, इसको मैं वैसे तो ये सुझाव दूंगा कि अभी ज़्यादा कोई पैसे कहीं पे इन्वेस्ट मत करना, पैसा आपका डूब सकता है। कोई नया बिजनेस शुरू मत करना, बिजनेस आपका बंद हो सकता है, क्योंकि समय आपका अच्छा नहीं चल रहा राहु और डया की वजह से। तो करना क्या कि क्या मतलब बिजनेस ना शुरू किया जाए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा अभी कुछ महीने पहले इनको उपाय करने चाहिए, 5-6 महीने, साल, 1-2 उपाय करें। और ये जात का हो सके तो अपने नाम से कोई बिजनेस शुरू मत करें भाई, किसी दूसरे के नाम से शुरू करना है। और बाकी स्टडी, कैरियर, हेल्थ, राहु हेल्थ में दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। 5वां अगर पेट का है, पेट में दिक्कतें आ सकती हैं। और क्योंकि राहु चौथे घर में भी जाएगा चलते में, चौथा घर होता है छाती फेफड़े का, उसमें दिक्कतें आना, हेल्थ तो ख़राब होगी। बच्चों की भी हेल्थ ख़राब कर सकता है ये। और पति चलते क्योंकि नवाश कुंडली मैंने बोला पति घर के ऊपर है, तो पति की भी हेल्थ ख़राब कर सकता है ये। तो मतलब राहु इसकी भी हेल्थ ख़राब करेगा, बच्चों की भी हेल्थ और पति की भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। लाइफ लिखना अपना हाउस लेकर रखा है। वैसे देखो जी कभी भी सवाल लिखने पूरे सवाल लिख के भेजने चाहिए कि मेरा सवाल है कि मेरा अपना घर कब बनेगा, शॉर्टकट में नहीं होना चाहिए कभी भी।
अभी मैं भी आपको अगर शॉर्टकट में बोल दूं कि ऐसा ऐसा नहीं, पूरा बता रहा हूँ विस्तार में, तो सवाल भी पूरा प्रॉपर लिख के भेजना चाहिए। अपना घर जो कि कुंडली में चौथा घर होता है, मकान का घर। अब मैंने क्या बोला, चौथे घर के ऊपर इसका राहु आ रहा है, तो राहु जब भी चौथे घर के ऊपर आएगा, क्योंकि राहु के ऐसा घर है जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है। अब चौथा घर इसकी मैंने बोला था माता मकान वाहन, तो राहु क्या करे, इसको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, या तो खुद का मकान होता नहीं, या मकान होता है उसको लेकर कोई विवाद होता है। तो अगर इसका घर भी खुद का नहीं बन पा रहा, राहु की वजह से है। और अभी तो राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, मकान वाली दिक्कतें। मकान ले लिया, मतलब कि किसी को पैसे दे दिए मकान लेने के लिए और वो पैसे डूब गए, मकान ही नहीं मिल रहा, विवाद हो रहा है घर को लेके। और बाकी आपने बोला हस्बैंड रिलेशनशिप, हाँ भी, क्योंकि राहु निवास में मैंने बोला पति घर के ऊपर है। ओ, निवास कुंडली में पति घर के ऊपर पहले से ही बैठा है और अभी राहु की दशा है, तो पति से लड़ाई झगड़े इसके होंगे जरूर। तो आपको समझ आ रही होगी कि राहु का सही होना कितना ज़रूरी है भाई। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की जब दशा आती है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी ये जातिका देख ले जरूर। और राहु का क्या दान है वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। बाकी ये जो उपाय हैं दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि जातिका, एक तो राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, ये तो है कंपलसरी। दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करे या सुना करे, हो सके स्टार्टिंग में चाहे एक एक बार पढ़ ले, बाद में इसको चाहे 2-2 3-3 बार पढ़ लिया करे। और राहु गायत्री मंत्र का एक वाला जाप कर ले, और राहु का दान जरूर करें, चाहे रोजाना करें या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करना है। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और राहु के लिए मैंने बोला था शिव जी की पूजा उपासना कर ले, हनुमान जी कर ले, दुर्गा जी, शनि देवता जी या माता सरस्वती जी, चाहे 5 की कर ले, बहुत अच्छी बात होगी। या 5 में कम से कम 2-3 की पूजा उपासना जरूर करे। शनि की तो वैसे भी करनी है क्योंकि उसकी शनि की डेया भी है, शनि के मंत्र जाना है, शनि चालीसा ये तो वैसे भी करना है क्योंकि डेया भी है शनि। और बाकी शिव जी ज़्यादा बेस्ट है, और हनुमान जी भी कर ले। और नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं, और जैसे मैंने बोला था अंडे मीट खाने से बचना है। तो बाकी देखो जी, वो वीडियो जरूर देख लेना कि राहु की जब दशा आती क्या उपाय किए जाते हैं। एक उपाय हो रहा है वो आगे जाके चाहे जातिका कर लेगी, वो है कि जातिका है राहु के एक बार मंत्र पूरे कर ले। मंत्र इसके हैं 18,000, लेकिन अभी नहीं मैं बोलूँगा, ये बाद में चाहे कुछ महीने के बाद 2-3-4 महीने के बाद ये संकल्प लेके एक बार पूरे करने हैं। मंत्र इसका है ओम राहवे नमः कर ले, ये मंत्र है। तो ये 18,000 एक बार पूरे कर लेने हैं आगे जाके, अभी चाहे रहने दें। बाकी इसको फिर भी लग रहा है कि जातका कोई कि अगर भाई कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है, तो ये जातका मुझे कॉल करके पूछ ले, कॉल कर ले दोपहर 1 से लेकर 2 के बीच में, या सवाल अपना व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेज दे।